तो हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। क्या आप गणित में रुचि रखते हैं और ये तथ्य अभी तक नहीं जानते, तो ऐसे ही ज़बरदस्त तथ्य आप जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ें। पहला है, अमेरिका के लोग मैथमेटिक्स को मैथ कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार एक वचन पर कार्य करता है और वे इसको एक वचन ही समझते हैं, इसलिए इसको एक वचन कहते हैं। दूसरी स्लाइड क्या होने वाली है हमारे, एरिस्टोनिस ने आज से 2200 साल पहले मिस्र से बाहर जाए बिना ही पृथ्वी की परिधि बता दी थी। दूसरा क्या है, तीसरा, जीरो अकेला एक ऐसा अंक है जिसे हम रोमन अंक में कभी नहीं लिख सकते, रोमन में नहीं लिख सकते। चौथा हमारा होने वाला है, क्या आप पसंदीदा 2 अंक वाली संख्या के बारे में जानते हैं? नहीं, तो वो संख्या होती है 13। बहुत पसंदीदा संख्या 13 होती है। फिफ्थ को टॉपिक है हमारा, न्यूटन को कैलकुलस की खोज करने में उतना ही समय लगा था जितना इस विद्यार्थी को याद करने में समय लगता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अगर आप पाई के मान को यानी कि 3.14 को पलटकर पीछे से देखिए, देखो 4 क्या के यूज़ करेंगे, 4 पी के लिए, I1 1 के लिए और 3 जो है हमारा ई के लिए यूज़ हो जाएगा। तो हम 3.14 का यदि विपरीत करेंगे तो पाई बन जाता है। 7th पॉइंट क्या है हमारा, प्राचीन त्रियद अबास्कस के आधार पर आज के कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, यानी कि कैलकुलेटर आज के आविष्कार। 2520 0 से 10 तक पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि 2520 एक ऐसी संख्या है जो 0 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। 9 टॉपिक है, पॉलीड्रोम ऐसी संख्या होते हैं जिन्हें दोनों छोरों से पढ़ने पर समान प्रतीत होता है, यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे 56,765 है, आप पीछे से पढ़ लीजिए, आगे से पढ़ लीजिए, सेम है। अंक 7 को लोकप्रियता के आधार पर साथ ही साथ इसे लकी नंबर भी माना जाता है। तो क्या आपका लकी नंबर 7 है? तो अगर आपका लकी नंबर 7 है तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यदि आपके पास Z त्रिज्या और A मोटाई का पिज्जा है तो आप उसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं? आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पी आई आर जब हम 2 बार लिखेंगे यानी कि Z गुना Z और H क्या हो जाएगा हमारा A, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बन जाएगा पिज्जा। 12 क्या है हमारा, वह गणित विलियम सेंक ही थे जिन्होंने पाई की गणना 707 स्थानों तक की थी। उन्होंने 728वें अंक पर गलती से हर अंक की गलती से गणना शुरू कर दी थी, इसलिए पाई का जो है ना, पाई एक अंश नहीं है और ये तर्कहीन है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते। यह परिमेय संख्या होती है, ना इसे दशमलव के रूप में लिखा न जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, एशिया में 4 नंबर को सबसे लकी माना जाता है। पृथ्वी पर औसतन 5 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है, हर 5 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है, पृथ्वी की बात करें। दुनिया के 10% लोग केवल बाएं हाथ से काम करते हैं। सूरजमुखी की कुंडली जैसे संरचना फैबिक सीक्वेंस और फॉलो करते हैं। शब्द 17 है, 100 को 100 से लिया गया है जिसका मतलब 120 होता है, न कि 100। हर विषम संख्या को सम और सम को आप फीमेल कहते हैं, मतलब विषम को मेल और फीमेल जो होती है सम को। एक केक को 8 भागों में काटना महज 3 स्लाइस से संभव है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो यदि आप सहमत हैं तो आप करके देखिए, 8 टुकड़े इसके करके देखिए। 19वां है, गणित एक ऐसा रोचक समीकरण है जहां एक को 99800 द्वारा विभाजित किया जाता है तो निम्न उत्तर प्राप्त होंगे। 000 से 999 तक अनुक्रम एक ही सब प्राप्त होता चला जाएगा, आप इसे ट्राई करना है। 20वां क्या है, क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण संख्याओं में से एक शून्य है, रोमन में नहीं आता और यह अरबी सिफर व्युत्पन्न से होता है जिसे अंग्रेजी में नट, जिंग, नील और जिल्ज कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जिल्ज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्लाइड हमारी 21 क्या होने वाली है, 21वें में है हमारा, 0 एक सम संख्या है। 555 को थाईलैंड में हा के नाम पे से जाना जाता है क्योंकि 1-5 के लिए आप कहीं का यूज करते हैं हा, तो 555 के लिए क्या हो जाएगा, हा। तो अगर हम 555 बोलेंगे तो वे कहेंगे हा। कितना रोचक तथ्य है। 10 सेकंड फैक्टोरियल 10, अगर आप 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो वो कम से कम 6 हफ्ते यानी कि 42 दिन के इक्वल आता है, आप इसे करके देखना है। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, जैसे आपको दिया है 30% और 400% निकालना है, 400 का 30% निकालना है, दोनों को 10 से भाग करिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा जैसे कि इसमें दिया गया है। 3 गुना 40 120 होता है। 25वां होने वाला है हमारा, क्या आपको पता है कि 1111 और 1111 में गुना करने पर इस तरह का आंसर आता है, यानी कि 1 2 3 5 9 तक आएगा और फिर रिपीट हो जाता है 8 7 6 5 4 3 2 1। आप इसे करके देखिए और ये रोचक तथ्य लगे तो मुझे कमेंट जरूर करना। आपने कभी इसे ट्राई किया है? अगर 1089 को 9 से भाग करेंगे तो इसका विपरीत ही आएगा आपको 1089 का। अगर आप 2500 गुना 39 और अपनी उम्र करेंगे तो आपकी 3 गुना उम्र जो है इसमें मिलेगी। आप ये ट्राई करना है।
28वां क्या है, सन 1900 तक पूरी दुनिया की गणितीय जानकारियों को सिर्फ 80 किताबों में लिखा जा सकता है, लेकिन आज इसको लिखने के लिए 1 लाख किताब चाहिए होगी। एक स्टडी में पता चला है कि जो बच्चे च्युइंगम चबाते हैं, यानी कि स्टूडेंट च्युइंगम चबाते हैं, उनका मैथ बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि आप च्युइंगम चबाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, 30। एक सर्वे ज़्यादातर लोगों को पसंद 7 नंबर है और दूसरे नंबर पर 3 आता है। 7 नंबर इसलिए भी है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, दुनिया में 7 अजूबे, इंद्रधनुष में 7 रंग। तो मुझे आपको कमेंट्स करना है कि आपका रंग कौन सा, आपका जो लकी नंबर है वो कौन सा है, पसंदीदा नंबर वो कौन सा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपका पसंदीदा अंक 3 है या 7 है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बहुत तेजी से चलते हैं। आज के समय का गणित सुमेर की सभ्यता से लिया गया है और वहाँ के लोग 60 को बेस मानते थे, ना कि 10 को। हम 10 को बेस मान के चलते हैं, इसलिए 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक संख्या 9 जादू आप करेंगे, क्योंकि 9 के साथ किसी भी संख्या की गुना करेंगे और उसके अंकों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा 9 ही आपको योग होने वाला है, उसका योग 9 ही आएगा। आप इसे आजमा के देख लीजिए, 9 के साथ गुना जिस भी संख्या करेंगे जो उत्तर आएगा उसके जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। आप इसे करके देखेंगे घर पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या कई इजरायली स्कूलों में बीज गणित में प्लस के चिन्ह को नहीं सिखाया जाता, प्लस के बिना ही गणित सिखाया जाता है, क्योंकि इसे क्रॉस समझा जाता है और इसके लिए वे उल्टे टी का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लस का यूज़ करते हैं। तो प्लस का यूज़ इजराइल के स्कूलों में नहीं किया जाता, वे उल्टा टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गणित पॉल एड्रोस 4 साल की उम्र में इतना तेज था कि वह इसे मरे हुए व्यक्ति की उम्र बता देता था। अगर आप उसे उम्र बता देना तो वो ये बता देता कि वह कितने सेकंड जिया, इतना तेज दिमाग था। क्यों, ये अचंभित करने वाली बात है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैथमेटिशियन के अनुसार टाई बांधने के लिए 17 यानी कि 1,77,147 तरीके, हम तो ये दो ही शायद 1-2 तरीके जानते हैं और 1-2 तरीका जानते हैं वो भी गलत कर देते हैं। तो 1,77,417। अगर एक जगह 23 आदमी खड़े हैं तो 50% संभावना है कि उनका दोनों का जन्मदिन एक ही दिन मिले। बहुत तकड़ी संभावना ये होती है। 37वां है, पुरातन बेबीलोन के लोग गणित को 10 के बजाय 60 को आधार मानते थे, क्योंकि वे इसी वजह से सर्किल में 360 और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हम बेबीलोन सभ्यता की बात कर रहे हैं, पुरातन जो बेबीलोन सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बहुत तेजी से। 21,978 को 4 से गुना करने पर उत्तर इस संख्या का उल्टा आता है, यानी कि 87,912 आएगा। आप इसे ट्राई करिए। इसाक न्यूटन की मैथमेटिशियन सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत थी, जिसे 300 सालों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हम पढ़ते आ रहे थे। 40वां है, ग्रीक गणितज्ञ जैसे पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज की खोज आज भी गणितीय अध्यापन में इसका उपयोग किया जाता है और हम आज भी इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस अच्छी जानकारी के लिए अभी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। थैंक